डबल पॉइंटर्स भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, जिसको आप कहते हैं पॉइंटर टू पॉइंटर। पॉइंटर टू पॉइंटर क्या होता है, आप किसी दूसरे पॉइंटर का एड्रेस जो है वो किसी पॉइंटर में सेव करते हैं। जैसे कि आपके सामने एक एग्जांपल है, इसमें आपने एक इंटीजर वेरिएबल लिया है b और उसको आपने वैल्यू असाइन की है 9, ठीक है। उसके बाद आपने एक पॉइंटर वेरिएबल लिया है p और उसमें आप b वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करा रहे हैं। अब नेक्स्ट आपने डबल पॉइंटर डिक्लेयर कराया है, ठीक है। ये डबल स्टैरिक के साथ आपने पॉइंटर जो है वो डिक्लेयर कराया है और इसको आपने एड्रेस किसका असाइन किया है, इसको आपने p पॉइंटर का एड्रेस असाइन किया है। जब आप पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कराते हैं तो उसे मेमोरी में कोई और लोकेशन असाइन होती है, तो पॉइंटर जिस एड्रेस पे पड़ा होता है, अब मैंने वो एड्रेस जो है एक और पॉइंटर को असाइन कर दिया है ptr को। अब यहाँ पे जब मैं ये स्टैरिक ptr सी आउट करा रही हूँ तो मेरे पास जो है वो आउटपुट पे आपके पास जो b में वैल्यू स्टोर है वो आएगी 9, ठीक है। अब स्टैरिक ptr का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ptr में जो एड्रेस पड़ा हुआ है, ठीक है, जो कि है इस p पॉइंटर का, उस p पॉइंटर के पास जो एड्रेस पड़ा हुआ है जो कि है इस b वेरिएबल का, उस b वेरिएबल पे जो वैल्यू पड़ी है वो प्रिंट करानी है, ठीक है। तो इसको आप डबल पॉइंटर बोलते हैं। इसमें आप एक पॉइंटर का एड्रेस दूसरे पॉइंटर में स्टोर कराते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपका b वेरिएबल है, ठीक है। इसका मेमोरी एड्रेस x14 मैंने जो सपोज किया हुआ है, ठीक है, और उस एड्रेस पे वैल्यू पड़ी हुई है 9। अब उसके बाद आपने नेक्स्ट एक पॉइंटर वेरिएबल लिया है p, जिसको आपने एड्रेस असाइन किया है b का, तो b का एड्रेस 14 है। तो यहाँ पे देखें जो p है आपके पास, इसमें वैल्यू आपके पास है 14 और ये p खुद भी जाहिर है इसका भी अपना कोई मेमोरी एड्रेस है जिसको हमने सपोज किया है वो है x16। अब मैंने एक और डबल पॉइंटर लिया है ptr जो कि एड्रेस स्टोर कर रहा है मेरे पॉइंटर वेरिएबल का, ठीक है। तो इसका एड्रेस है x16 p का और वो x16 जो है मैंने वो वैल्यू असाइन कर दी है ptr को, ठीक है। तो इट मीन्स के ptr जो है वो इसको पॉइंट कर रहा है और p जो है वो इसको पॉइंट कर रहा है। तो जब आप ये वैल्यू सी आउट करा रहे हैं स्टैरिक ptr, तो इसका क्या मतलब है कि ptr में जो एड्रेस पड़ा हुआ है x16 वो x16 पे चला जाएगा, x16 पे जो एड्रेस पड़ा हुआ है वो है x14, वो x14 पे चला जाएगा और x14 पे जो वैल्यू पड़ी हुई है 9 ये उसको प्रिंट करा देगा। तो इट मीन्स कि आप पॉइंटर का एड्रेस